अपने माइंडसेट को कमज़ोर रखना है तो इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो किसी हीरो की नहीं, किसी लकी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने खुद को हर हाल में जीतना सीखा। यह कहानी है डेविड गॉगिंस की। डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी का चैप्टर 1, बचपन की कठिनाइयाँ। डेविड का बचपन मुश्किल से भरा था। उसके पिता मारपीट करते और घर में डर का माहौल था। स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे बुलिंग का और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसने अपने आप से वादा किया, मैं कभी भी परिस्थितियों के कारण अपनी क्षमता को कम नहीं होने दूंगा। यहीं से शुरू हुआ उनका 40% का नियम। इसका मतलब, जब लगे कि आप थक गए, तब भी आपका शरीर और दिमाग केवल 40% ही काम कर रहा है। बाकी 60% ताकत अभी भी आपके अंदर है। बचपन में डेविड ओवरवेट थे और लोग उन्हें कमज़ोर समझते थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वह अपने शरीर और दिमाग को एक्सट्रीम कंडीशन के लिए तैयार करेंगे। चैप्टर 2, नेवी सील बनने का सपना। डेविड ने नेवी सील बनने का सपना देखा। यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। ट्रेनिंग में शारीरिक व मानसिक दोनों सीमाओं को परखा जाता है। कई लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन डेविड ने खुद को हर दिन पुश किया। उन्होंने सीखा कि अनुशासन और लगातार मेहनत से असंभव भी संभव बन सकता है। शुरुआती प्रयासों में वह फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को अपनी सीमाओं से बाहर निकाला। चैप्टर 3, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड ने डेवलप किया अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह अपने आप से सच बोलो, अपनी कमज़ोरियों और गलतियों को स्वीकार करो और फिर उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाओ। मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, मैं अपनी सीमाओं को चुनौती दूंगा, मैं अपने बहानों को छोड़ दूंगा। इस अभ्यास ने उनके दिमाग को मजबूत और एक्सट्रीम बना दिया। चैप्टर 4, कुकी जार। मुश्किल समय में खुद को मोटिवेट करने के लिए डेविड ने अपने अचीवमेंट्स याद करना शुरू की। इसे उन्होंने नाम दिया कुकी जार। जब भी वह थक जाते या हिम्मत हारने लगते, कुकी जार उन्हें मेंटल बूस्ट देता। जैसे अल्ट्रा मैराथन में जब उन्होंने बहुत थकावट महसूस की, तब उन्होंने कुकी जार की मदद से अपनी दौड़ को पूरा किया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हैं। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 5, एक्सट्रीम इंड्योरेंस चैलेंजेस। डेविड ने अल्ट्रा मैराथन्स, लंबी साइकिलिंग और वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंजेस लिए। ये सभी शारीरिक रूप से बहुत कठिन थे, लेकिन असली लड़ाई हमेशा उनके दिमाग में होगी। डेविड का मानना था, दर्द को अपनाओ, दर्द से भागो मत। हर कठिनाई डेविड को और मजबूत बनाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी था, इसलिए अल्ट्रा मैराथन में एक्सट्रीम गर्मी और थकावट के बावजूद उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया। चैप्टर 6, मानसिक उपकरण और सोच। पहला, 40% का नियम। जब लगे कि आप थक गए हो, याद रखो कि आपने केवल 40% ही इस्तेमाल किया है, बाकी 60% अभी भी आपके अंदर है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह अपने आप से सच बोलो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारो। तीसरा, कुकी जार। अपनी बीती हुई जीतों को याद करो। कठिन समय में इसे याद करके खुद को ताकत दो। अनुशासन और लगातार मेहनत, थोड़ा रोज आगे बढ़ना, यही असली सफलता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यही ग्रोथ है। चैप्टर 7, जीवन के महत्वपूर्ण सबक। दर्द और मुश्किलों को अपनाओ। सेल्फ डिसिप्लिन और लगातार प्रयास से असंभव भी संभव बनता है। बहानों और डर को छोड़ो। मानसिक और भावनात्मक मजबूती शारीरिक ताकत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेविड ने साबित किया कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। चैप्टर 8, व्यक्तिगत सीमाओं को पार करना। डेविड ने हमेशा अपने आप से मुकाबला किया। सीमाएं केवल अपने दिमाग में होती है। हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती है। शारीरिक इंड्योरेंस चैलेंजेस उसे मानसिक मजबूती सिखाते हैं। जब लगे
अब और नहीं तब भी अंदर बहुत ताकत बची रहती है। चैप्टर 9 मानसिक ताकत और अभ्यास। अकाउंटेबिलिटी मिरर, कुकी जार और 40% के नियम से मानसिक ताकत के विकास का अभ्यास करो। मजबूती और सहनशीलता को विकसित करो। डेविड की कहानी हमें सिखाती है कि हम सब में अपार क्षमता है। दर्द, मुश्किलें और संघर्ष हमारी बढ़ोतरी के लिए है। अगर हम बहाने, डर छोड़ दें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो हम भी अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। असली जीत मन की जीत और लगातार प्रयास में है। अब आपकी बारी है। खुद को चुनौती दो और अपनी सीमाओं को पार करो।